हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है। क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। सो आई होप आप सब क्वांट्स ऐप से पहले से जुड़े हो, लेकिन जो कोई क्वांट्स ऐप में नया आया है उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर अब तक आपने क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक दिया हुआ है। तो तुरंत आप जाइए और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, बिकॉज जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे आपको 25 फ्री टूल्स का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, सो 25 फ्री टूल्स यानी आपको डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग में हेल्प करेगा वो आपको, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको क्वांट्स ऐप के सारे प्रोप्राइटरी टूल्स के बारे में वगैरह अगर आपको जानना है तो वीडियो लाइब्रेरी का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको क्लिक करके इमीडिएटली वहां से वीडियो लाइब्रेरी का एक्सेस भी ले सकते हो। और एल्स अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो लर्न में जाइए, वीडियो लाइब्रेरी में जाइए और यहाँ पे क्वांट्स ऐप के सारे टूल्स पोस्टेड हैं। आप डेफिनेटली जाके इनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑलरेडी हमने म्यूचुअल फंड का एक हाथ वीडियोस पोस्ट कर रखा है, तो आज उसी का कंटिन्यूटी होगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं? ओके, सो बेसिकली आई वुड से एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स आज का हमारा टॉपिक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीजें पता होगी, बट कुछ लोग होंगे जिनको इसका इतना आइडिया नहीं है, सो ये उनके लिए है, ठीक है। सो काफी बेसिक कंसेप्ट है। ओके, सो जो बिगिनर्स हैं ये उनके लिए है। ओके, जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनको पता होगा। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, करेक्ट। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई फायदे होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। सो जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो पहला एडवांटेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या है अगर आप पूछोगे, सो लेट्स से डाइवर्सिफिकेशन। ये पहला पॉइंट है। अब डाइवर्सिफिकेशन यानी क्या? देखिए, अभी समझिए आपके पास बहुत कम पैसा है। ओके, से 500 रुपए है, 1000 रुपए, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन सपोज इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू इक्विटी, ओके, लेट्स से आपको किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर्स खरीदना है या फिर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, तो 500 रुपया बहुत कम है, करेक्ट। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो 500 रुपया भी लेट्स से एक शुरुआत करने के लिए एक ठीक ठाक अमाउंट है, मैं बोल सकता हूं, करेक्ट। अब म्यूचुअल फंड्स वाले यूजुअली क्या करते हैं, दे डाइवर्सिफाई, करेक्ट। मतलब कुछ पैसा कुछ सिक्योरिटीज में लगाएंगे, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाएंगे, कुछ डिबेंचर्स में लगाएंगे, लाइक इट विल बी एक फैला हुआ इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेक्ट। सो इट वोंट बी कॉन्सेंट्रेटेड इनटू एनी वन पर्टिकुलर एसेट क्लास। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लास में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। सो कैसा होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसे का जो एक्सपोजर है इट वोंट बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली एनी वन पर्टिकुलर एसेट, आई वुड से रादर काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा। सो यूजुअली क्या होता है, लेट्स से थोड़ा पैसा आपका इक्विटी पे लगा है और से थोड़ा पैसा आपका लेट्स से, या फिर ऐसा समझ के चलते हैं दो अलग अलग फंड्स में आपका पैसा लगा हुआ है। तो समझिए एक फंड अगर ठीक से चल नहीं रहा है, ओके, लेट्स से अच्छा खासा पिट रहा है, तो जो दूसरा फंड है वो में भी अच्छा कर जाएगा, करेक्ट। सो बैलेंस मेंटेन रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन इज लाइक, अगर अभी इक्विटी में हम खेल रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आई एम ट्रेडिंग इन इक्विटी और मैंने मेरा सारा पैसा, समझे मुझे लग रहा है ये कंपनी चलेगा, मैंने सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा रखा है, तो क्या पता अगर उस कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाए, कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए या फिर वो कंपनी चले नहीं, मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। बट म्यूचुअल फंड्स जो होता है ना, ये एक्सपर्ट्स चलाते हैं। ओके, सो यहां पे कैसा होता है, आपका सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगता, यहां पे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो ये रहा अपना पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। सो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके, सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी अब जो भी पैसा हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, हमारा फंड्स लाइक से अभी हर रिटेलर एक 500 रुपया या 1000 रुपया छोटा छोटा अमाउंट जो होता है ना, हर रिटेलर से जमा किया जाता है, एंड जो एक पूल ऑफ फंड्स बनता है, जो इकट्ठा होता है सारा पैसा, इसको एक प्रोफेशनल आदमी मैनेज करता है। ओके, सो यहां पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो काफी हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनके कुछ ये होते हैं लाइक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही वो
म्यूचुअल फंड जैसे एक बड़े फंड्स को वो मैनेज कर सकते हैं। सो आपका जो फंड होता है ना वो काफी सेफ हैंड्स में होता है, हम बोल सकते हैं। सो इससे क्या होता है ना, अगर आप इक्विटी में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च, to actively manage your trade, actively manage your positions and all. So as a working professional usually बहुत लोगों को ये चीज पॉसिबल होता नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली मार्केट के सामने बैठूं, मैं अपना पोजीशंस को रिव्यू करूं। ओके, सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, सो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपका जो भी फंड्स होता है वो उसको मैनेज करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द आई वुड से एक अच्छा एडवांटेज है आपका म्यूचुअल फंड्स में लगाने का, कि आपका ओन रिसर्च एंड ऑल, आपका टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है? सो म्यूचुअल फंड्स में अगर समझिए आप ओपन एंडेड फंड्स में यूजुअली लगाते हो, ओके, इवन फॉर से समटाइम्स इन क्लोज एंडेड फंड्स में भी है ना, कैसा होता है, लाइक इंटरवल फंड्स होते हैं। इंटरवल फंड्स में कैसा होता है ना, लाइक कुछ समय के लिए वो ओपन एंडेड फंड्स बन जाते हैं, दैट इज लाइक वहां पे आप फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो आजकल अगर हम देखेंगे तो लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा है, काफी अच्छा है म्यूचुअल फंड्स में। आप जब चाहे अपना पैसा बाहर निकाल सकते हो। हमने पिछले वीडियो में इंटरवल फंड्स क्या है देखा था। सो इंटरवल फंड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो लिक्विडिटी की बात करें तो आप समझिए अभी मैंने आज के तारीख में म्यूचुअल फंड्स चालू किया, हर महीना मैं कुछ पैसा लगा रहा हूं। समझिए कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया या कुछ हो गया और 6 महीने बाद मुझे इमीडिएटली पैसा निकालना है। सो एट एनी टाइम आई कैन लिक्विडेट एंड आई कैन एनकैश माई इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी भी काफी हाई होती है म्यूचुअल फंड्स में। ओके, सो अभी हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट इज एफोर्डेबिलिटी। अब एफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? लाइक ये कैसा होता है ना, म्यूचुअल फंड्स एक ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल वी कैन से। ओके, लाइक से फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 रुपया या फिर मेरे पास 200 रुपए या फिर मेरे पास 1000 रुपए, मेरे पास बहुत कम फंड्स है ना, बट स्टिल आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऐसे। हाँ, अभी 500 रुपया या 1000 रुपया किसी भी फंड्स के लिए हम बोल सकते हैं एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतना लगाइए। सो 500 या 1000 फंड जो कम से कम एकदम जो छोटे मोटे ट्रेडर है जो मार्केट में ऐसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लाइक उतना एनफ फंड नहीं है। ओके, बट हर महीना अगर आप 500 रुपया या 1000 रुपया लगा सकते हो, सो दैट इज ओके। सो एफोर्डेबिलिटी का मतलब यही होता है कि एक लार्ज सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इजीली एक्सेसिबल है ये उनके लिए म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज छोटा अमाउंट भी एक्सेप्टेड है। सो अभी हम फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, regulation and transparency। ओके, सो रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? लाइक अगर हम अभी यूएस में देखेंगे तो SEC होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, करेक्ट। सो ये कैसा होता है ना, वो लोग एक्टिवली मैनेज करते हैं, मतलब नॉट आई वुड से मैनेज करते हैं, बट आपको आपका समझिए फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स का जो जो होल्डिंग्स है या फिर जो उनके कंप्लायंसेस होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे रिपोर्ट होती है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो रिटेलर्स अपना पैसा लगा रहे हैं वहां पे इट इज नॉट इन द सेफ हैंड। सो जो कुछ भी पैसा लगाया जा रहा है मार्केट में, वो सारी चीजें आप बोल सकते हो कि जो रेगुलेटर है वो उसको काफी अच्छे से मॉनिटर कर रहा है। ओके, एक अच्छा स्क्रूटिनी होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अभी हम सिक्स्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? 2 मिनट, लेट्स गो मूव टुवर्ड्स सिक्स्थ पॉइंट। सो सिक्स्थ पॉइंट इज ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? यूजुअली अगर हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं ना, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम ऐसे डिविडेंड यील्डिंग स्कीम्स में नहीं लगाते, या फिर से फॉर एग्जांपल इफ यू आर से अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म विजन है आपका एंड इफ यू वांट ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन, सो हम डिविडेंड यील्डिंग स्कीम्स में पैसा नहीं लगाते हैं। बट से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ डिविडेंड यील्डिंग स्कीम, या फिर कहीं से आपको डिविडेंड आ रहा है या कैपिटल गेन्स कुछ आ रहा है, सो व्हाट दिस अलाउज यू इज
ये वापस आपको उसी पैसे को री इन्वेस्ट करने के लिए, ओके, सो ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज आपका जो भी डिविडेंड आ रहा है या कुछ गेन्स आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली हम री इन्वेस्ट करेंगे। सो इसका फायदा क्या है ना, ये कंपाउंडिंग का फायदा हो जाता है आपको। यूजुअली अगर आपने सुना होगा सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं कंपाउंडिंग को। सो इंटरेस्ट का जो भी समझिए, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, सिंपलर वर्ड्स में अगर बोलूं, सो इंटरेस्ट आ रहा है, सो इंटरेस्ट को मैं वापस इन्वेस्ट कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे वापस इंटरेस्ट आ सकता है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? सो कंपाउंडिंग होने से ना वो इमीडिएटली आपको उसका इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, बट एक अच्छे खासे लॉन्ग रन में अगर हम देखेंगे ना, सो काफी अच्छा इंपैक्ट रहेगा उसका। सो ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज लाइक जो पैसा आ रहा है उसको मैं वापस वहीं पे लगा दे रहा हूं। सो अभी हम सेवेंथ ऑप्शन देखेंगे, सेवेंथ फंड देखेंगे, ठीक है, दैट इज वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। सो अभी म्यूचुअल फंड्स में भी कैसा है ना, बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, मुझे 5 साल के लिए लगाना है, मुझे 10 साल के लिए लगाना है, मेरा व्यू क्या है, मुझे कितना पैसा चाहिए कितने साल में। सो ये सारी चीजों को कैटर करके ना आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे, लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से इक्विटी फंड्स होते हैं, अगर आपको इक्विटी में लगाने हैं स्पेसिफिकली, सो इक्विटी फंड्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ओके, इक्विटी फंड्स हाइब्रिड्स हो सकते हैं, एंड यू कैन से इसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं, ओके, गिव मी अ सेकंड, ओके। सो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा फंड एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली गो विद दैट, ओके। सो अभी हम देखते हैं 8th पॉइंट, कॉस्ट एफिशिएंसी। सो कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है अगर आप पूछोगे ना, सो म्यूचुअल फंड्स दे डू चार्ज फीस, करेक्ट, उनका जो एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड वगैरह होता है, सो दैट दे यूजुअली चार्ज, बट जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है ना वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू इफ यू गो एंड बाय अ सिक्योरिटी। अगर आप इंडिविजुअली कोई सिक्योरिटी खरीदने जाते हो, सो उसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है वो काफी कम लगता है, हम बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे 9th पॉइंट, ओके, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ना, लाइक यू नीड नॉट डिवोट योर टाइम, लाइक कुछ रिसर्च में मुझे ये स्टॉक में लगाना है, मुझे इसमें लगाना है, उसमें लगाना है, नहीं, ओके, आपने कोई भी एक फंड ले लिया, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लाइक हिस्टोरिकली उसने कैसा रिटर्न्स जनरेट किया है एंड ऑल, एंड उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया, या यहां वहां से आपने पता कर लिया, या फिर कुछ कुछ फंड्स होते हैं जो काफी पॉपुलर होते हैं, लाइक आप एसबीआई के कोई भी फंड्स उठा लो, आप कोटक के उठा लो, लाइक जो ऐसे टॉप मोस्ट होते हैं ना कुछ कुछ फंड्स। सो वहां पे कैसा होता है ना, यू नीड नॉट डू एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड, यू कैन डायरेक्टली रिलाई ऑन द फंड मैनेजर्स, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफी एक्सपर्ट्स होते हैं, दे हैव रेलेवेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, सो यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन देम। अभी हम देखेंगे 10th पॉइंट, दैट इज द लास्ट वन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है ना, ये काफी अच्छे तरीके से हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में, करेक्ट। इफ यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी, या फिर हम पर्सनली अगर इक्विटी में वगैरह ट्रेड करते हैं तो हम उतना अच्छे से रिस्क नहीं मैनेज कर पाएंगे जितना अच्छे से आपका म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मैनेज हो सकता है, बिकॉज यहां पे जैसे मैंने आपको बोला था, आपका सारा पैसा एक ही जगह में नहीं लग रहा है, करेक्ट, इट इज नॉट बीइंग इन्वेस्टेड एट वन बास्केट, करेक्ट, और एवरीथिंग इज नॉट बीन पुट इन वन बास्केट। तो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो लाइक एक आपका चीज चला नहीं तो उसके अगेंस्ट में दूसरा जो है वो बैलेंस कर लेगा, ओके। सो दैट इज द रीजन कि रिस्क मैनेजमेंट भी यहां पे काफी अच्छे से होता है, एंड दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो कितना परसेंट मुझे कौन से एसेट क्लास में एलोकेट करना है, कितना परसेंट मुझे कौन से इसमें एलोकेट करना है। सो बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, या फिर बोलिए आपका जो एज क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं कि ओके इतना परसेंट मैं लार्ज कैप में रखता हूं, इतना परसेंट मैं इस एसेट क्लास में डालता हूं, इतना मैं इसमें डालता हूं। सो दैट इज एक्चुअली वेरी वेल बैलेंस्ड एंड यू नीड नॉट थिंक मच अबाउट इट, ओके। सो आई होप आपको ये समझा रहेगा। सो ये सारी 10 पॉइंट्स हैं जो आई वुड से म्यूचुअल फंड्स की ओर जाने के लिए मुझे काफी प्रभावित करती है। सो आई कैन से कि ये काफी
प्रोफेशनलिज्म है म्यूचुअल फंड्स में। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कुछ चीजें जाननी है, तो स्पेसिफिकली अगर कुछ चीजें या कुछ स्कीम्स के बारे में जाननी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताइए। ओके, सो ताकि हम ऐसे ही आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्रीक्वेंटली डिलीवर करते रहें। ठीक है, सो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।